जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, संसार का पालन होता है और संसार का संहार होता है। ये तीन क्रियाएं जिसके द्वारा संपादित होती हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं। सत्यम परम, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। और ये जितना पूर्व में वर्णन किया है ये सब लाक्षणिक के ब्रह्म का निरूपण है। लक्षण बतलाया गया है कि परम सत्य का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है। उसी लक्षण में जिससे जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है, तीन क्रियाओं का वर्णन किया है जिससे उत्पत्ति होती है। यही नहीं कि आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते। उत्पत्ति होती है और अभाव भी होता है। उत्पत्ति और अभाव, अभाव माने संहार, उसका निरोध। एक ही वस्तु है, दो नहीं है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में भासती है और उसी में उसका अभाव होता है। जैसे घड़ा किस वस्तु से बना? मिट्टी से। दिखाई किस में पड़ा? मिट्टी में। उसका अभाव हुआ यानी विनाश हुआ, नाश हुआ तो किस में हुआ? मिट्टी में। मिट्टी से भिन्न घड़े की सत्ता नहीं है। ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये क्या भगवान से भिन्न है? ना, भगवान से भिन्न स्वीकार नहीं किया गया है। ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो ईश्वर से किंचित मात्र भी, रत्ती मात्र भी पृथक नहीं है। जैसे घड़ा में सर्वत्र मृत्तिका विद्यमान है, मिट्टी विद्यमान है, उसी प्रकार इस जगत में भी सर्वत्र वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, भगवान है, हाँ, वो व्याप्त है, भिन्न नहीं है।